अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 7 पर चर्चा होगी, है ना। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। हमने जाना कि ईश्वर को मानने वाले तो रस्सी भर भी, ईश्वर पर विश्वास करने वाले तो कोई भी नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ईश्वर भक्त लोग की मुक्ति क्या है। अब इसमें क्या लिखे हैं सद्गुरुदेव। ईश्वर के भक्तों ने मुक्ति 4 प्रकार की मानी है, जैसे सालोक्य, सामीप्य, सादृश्य और सायुज्य। तो ये मुक्ति के 4 प्रकार है ना। मुसलमान, ईसाई और ईश्वर भक्त केवल सालोक्य और सामीप्य को मानते हैं। सादृश्य और सायुज्य मुक्ति को वे नहीं मानते। आर्य समाजियों की मुक्ति पर इसके पहले लिख चुके हैं, जो इस लेख के पहले इसी पुस्तक में आ चुका है। आर्य समाज की मुक्ति सामीप्य मुक्ति के समान है। मतलब यह है कि मजहबी दुनिया या धार्मिक संसार की प्रत्येक प्रकार की मुक्ति इन्हीं 4 प्रकार की मुक्तियों के अंतर्गत आ जाती है। नाम में भेद है पर रूप में भेद नहीं है। बहिष्ठ और हेविन, सालोक्य और सामीप्य मुक्ति के ही भेद प्रभेद हैं। तो ये तो बात रही, आगे समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, आगे पढ़ लेते हैं। अब देखना यह है कि ईश्वर के भक्तों की या मजहबी दुनिया की यह कल्पित मुक्ति मुक्ति है या बंधन, इसी पर विचार करना है। तो हम लोगों ने जाना ईश्वर भक्तों की जो मुक्ति है वो 4 प्रकार की है। एक है सालोक्य, दूसरा सामीप्य, तीसरा सादृश्य और चौथा है सायुज्य। तो मुसलमान और ईसाई, है ना, ईश्वर भक्त जो हैं केवल सालोक्य और सामीप्य को मानते हैं। सादृश्य और सायुज्य मुक्ति को वे नहीं मानते। सालोक्य का मतलब होता है उसी लोक, ईश्वर के लोक में। सामीप्य का मतलब होता है सामीप्य ईश्वर के नजदीक, है ना। सादृश्य माने ईश्वर के सदृश हो जाना, सायुज्य माने उसमें माने विलीन हो जाना। ये जो मुक्ति है इसके बारे में सद्गुरुदेव आगे बतला रहे हैं, है ना। तो ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है ईश्वर भक्तों की मुक्ति। और आर्य समाजियों की मुक्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। एक कल्प के बाद फिर वो आते हैं, तो ये मुक्ति है या बंधन। उस विषय में तो चर्चा हो चुकी है। अभी आगे जो गुरुदेव लिख रहे हैं उस पर विचार करना है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं आर्य समाज की मुक्ति सामीप्य मुक्ति के समान है। वो ईश्वर के पास रहते हैं एक कल्प तक, फिर चले आते हैं ना। मतलब यह है कि मजहबी दुनिया या धार्मिक संसार की प्रत्येक प्रकार की मुक्ति इन्हीं 4 प्रकार की मुक्तियों के अंतर्गत आ जाती है। नाम में भेद है पर रूप में भेद नहीं है। बहिष्ठ और हेविन, सालोक्य और सामीप्य मुक्ति के ही भेद प्रभेद हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आगे क्वेश्चन जैसे ही लिखे हैं उसी को पढ़ चुके है ना। अब देखना यह है कि ईश्वर के भक्तों की या मजहबी दुनिया की यह कल्पित मुक्ति मुक्ति है या बंधन, इसी पर विचार करना है। जो 4 प्रकार की मुक्ति बतलाए हैं या वास्तव में यह बंधन है या मुक्ति, है ना। पहले सालोक्य मुक्ति को लीजिए। अब पहला है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति क्या है? ईश्वर के लोक में, ईश्वर के राज में अथवा आसमानी बाप की बादशाहत में उसकी प्रजा बनकर रहना सालोक्य मुक्ति है। साफ साफ बतला दिए गुरुदेव कि ईश्वर के लोक में, ईश्वर के राज में अथवा आसमानी बाप की बादशाहत में उसकी प्रजा बनकर रहना सालोक्य मुक्ति है। ये है एक प्रकार का
विचार कर लीजिए। 4 प्रकार में से ये पहला एक प्रकार आ गया, सालोक की मुक्ति। इसी ईश्वर के लोक को स्वर्ग, बहिष्त और हेवन भी कह सकते हैं। तो ये जो ईश्वर का लोक है, इसका नाम दिया गया है, स्वर्ग कहते हैं, बहिष्त कहते हैं, हेवन कहते हैं, कह सकते हैं, नाम दिया है ना। इसके पहले इसी पुस्तक में मुक्ति, नजात और सैल्वेशन वास्तव में किसे कहते हैं, इसे खूब विस्तार के साथ लिख चुके हैं। वहाँ आप सुन लीजिएगा, है ना, पहले की बातें। मुक्ति कहते हैं नजात को, नजात कहते हैं छुटकारे को, छुटकारे और मुक्ति को अंग्रेजी में सैल्वेशन कहते हैं, है ना। बंधन से छूटकर स्वतंत्र हो जाने को मुक्ति कहते हैं, और बंधन रहित नहीं है जो स्वतंत्र नहीं है। जो बंधन रहित नहीं है वो स्वतंत्र कैसे होगा? वह कदापि मुक्त नहीं कहला सकता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्व का अर्थ है अपना, तंत्र अर्थ है विस्तार, राज, अधिकार या शासन। यानी स्व का मतलब है अपना आप, तंत्र मतलब है शासन या राज या अधिकार या विस्तार। अब विचार कर लीजिए मुक्ति क्या है। जिस अवस्था में या जहाँ अपना विस्तार हो, अपना राज हो, अपना शासन हो और अपना अधिकार हो, वही स्वतंत्रता और स्वराज है। खूब विस्तार से बतला दिए सदगुरुदेव कि जिस अवस्था में, है ना, हम लोग रहेंगे, जिस अवस्था में जहाँ पर रहेंगे वहाँ अपना विस्तार हो, अपना राज भी हो, अपना शासन भी हो और अपना अधिकार भी हो, वही स्वतंत्रता और स्वराज है। अतः मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वराज, यह तीनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। तो मुक्ति बोलिए, स्वतंत्रता बोलिए, स्वराज बोलिए, तीनों का एक ही अर्थ है, गुरुदेव कह रहे हैं। इसी का राज, यानी दूसरे का राज अच्छा भी होता है और बुरा भी। दूसरे का राज होगा तो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। अच्छे से अच्छा राज, यहाँ तक कि राम राज्य भी स्वराज नहीं कहला सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं अगर चाहें और कहें कि राम राज बहुत अच्छा, अच्छा बुरा तो होगा, लेकिन स्वराज नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है। आप खुद अगर जानते हैं खुद ही राम हैं तो वो तो स्वराज होगा, लेकिन अगर अलग से राम को मानते हैं और राम राज सोचते हैं तो वो तो स्वराज नहीं है। राम राज्य है, स्वराज नहीं। जहाँ स्वराज नहीं, जहाँ अपना राज्य नहीं, जहाँ दूसरे का शासन है, दूसरे का अधिकार और दबाव है, जहाँ दूसरे की दया के भरोसे रहना है, जो परदेश और परलोक है, जो हमारा नहीं उसका लोक है, ऐसी सालोक के मुक्ति का स्थान, ऐसा स्वर्ग, ऐसा शिवलोक या विष्णुलोक, ऐसे बहिष्ठ या हेवन को या इसकी प्राप्ति की अवस्था को मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वराज नहीं कह सकते। आप खुद विचार कर लीजिए। बहुत तरसते हैं लोग ना कि स्वर्ग में जाएंगे तो आराम से रहेंगे, हेवन में जाएंगे तो वाह क्या कहना, कोई बहिष्ठ जाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। बताइए ये मुक्ति है क्या है, क्या है? आप विचार कर लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं अच्छा या बुरा हो सकता है दूसरे का राज, लेकिन दूसरे का राज है वह अपना राज नहीं है, वह स्वराज कैसा। जहाँ दूसरे की दया के भरोसे रहना होगा, जो परदेश और परलोक है, जो हमारा नहीं उसका लोक है, ऐसी सालोक के मुक्ति का स्थान, ऐसा स्वर्ग, ऐसा शिवलोक या विष्णुलोक, ऐसे वहिष्ठ या हेवन को हो या इसकी प्राप्ति की अवस्था को मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वराज नहीं कह सकते। ठीक से विचार कर लीजिए, चाहे शिवलोक हो या विष्णुलोक हो या बहिष्ठ हो या हेवन हो या स्वर्ग हो, जहाँ दूसरे का राज है वहाँ आपका कैसा स्वराज कैसा? यह तो स्वतंत्रता ही नहीं है, बंधन ही है ना। आगे पढ़ते हैं। जब तक तुम्हारे ऊपर दूसरे का शासन है तब तक तुम परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं। तब तक तुम बद्ध हो, मुक्त नहीं। ये तो सभी को मालूम ही है। जब तक हम लोग के ऊपर दूसरे का शासन है, हम लोग दूसरे के अधीन में हैं, हम लोग स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? बद्ध हैं, मुक्त नहीं है। गुरुदेव लिखे हैं राजा में भी लोग ईश्वर का अंश मानते हैं।
एक जमाना ऐसा था, लोग ईश्वर मानते थे राजा को, राजा को ईश्वर का अंश मानते थे। एक समय ऐसा था जब राजभक्ति और ईश्वर भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा था। राजभक्त और ईश्वर भक्त बहुत बड़े और प्रतिष्ठित समझे जाते थे, पर अब वह बात नहीं। अब स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति का स्थान सबसे ऊंचा है, और मुक्ति ईश्वर के लोक में बस जाने को नहीं कह सकते। सालोक्य जो है, सालोक्य मुक्ति के बारे लिखे हैं। सालोक्य मुक्ति मुक्ति नहीं है। ईश्वर लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक, स्वर्ग और बहिष्ठ कदापि मुक्ति के स्थान नहीं है। देखिए, सालोक्य मतलब क्या होता है? उसी का लोक, ईश्वर का लोक। ईश्वर का लोक माने ईश्वर के देश में आप रहेंगे। यह शरीर छोड़ने के बाद आप जहाँ जाएंगे वो या तो ईश्वर लोक कहेंगे, उसको शिवलोक कह सकते हैं, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक, स्वर्ग, बहिष्ठ जो भी है वही जगह है। अब बताइए, वहाँ की बातें सुन लीजिए अब, है ना। जहाँ अप्सराएं रहती हैं, जहाँ गाने वाले गंधर्व रहते हैं, जहाँ गिलमान और हूरें रहती हैं, और जहाँ शराब की नदी बहती है, जहाँ देवताओं, शिवगणों, विष्णुगणों और फरिश्तों का शासन है, जहाँ ईश्वर, शिव, विष्णु, इंद्र और खुदा का अधिकार और शासन है, वह वासना का स्थान है, भक्ति और सेवा का स्थान है, गुलामी का स्थान है, परवशता और विवशता का स्थान है, ईर्षा और द्वेष का स्थान है, सबका स्थान है, अच्छे से अच्छा है, पर स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति का स्थान नहीं है। धन्य आत्मा, धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, ये स्वर्ग जहाँ जाने के लिए लोग तरस रहे हैं, ठीक से सुन लीजिए। आपको अच्छा लगेगा क्या? अद्भुत, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया सुन करके ही, है ना। जहाँ अप्सराएं रहती हैं, जहाँ गाने वाले गंधर्व रहते हैं, जहाँ गिलमान और हूरें रहती हैं, जहाँ शराब की नदी बहती है, भला किसको पसंद आएगा शराब की नदी बह रही हो? उसका गंध भी पसंद नहीं आता। जहाँ देवताओं और शिवगणों, विष्णुगणों और फरिश्तों का शासन है, वहीं सबके शासन है। जहाँ ईश्वर, शिव, विष्णु, इंद्र और खुदा का अधिकार और शासन है, बताइए। वह वासना का स्थान है रे बाबा, कौन जाएगा? भक्ति और सेवा का स्थान है। भक्ति और सेवा और गुलामी करते जिंदगी बीत जाएगी, है ना। गुलामी का स्थान है, परवशता और विवशता का स्थान है, ईर्षा और द्वेष का स्थान है, सबका स्थान है, अच्छे से अच्छा है, पर स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति का स्थान नहीं है। लीजिए, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज कीजिए, आप जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं वह तो ऐसी है। आपको अच्छा लगेगा क्या? अभी एक पल के लिए कहीं जाते हैं, नाच गाना होता है, जो कुछ भी होता है, कहाँ देख के आते हैं, फिर अपने घर आते हैं, है ना। आराम लगता है अपने घर में। लेकिन यहाँ बाप रे बाप। अब सुन लीजिए आगे। स्वराज वहाँ है जहाँ अपना राज है ना। स्वराज वहाँ है जहाँ अपना राज है। परलोक, परदेश, स्वर्ग और सालोक्य मुक्ति के स्थान में स्वराज नहीं है। वो परलोक है, वो परदेश है, दूसरे का लोक, दूसरे का देश, वो क्या है? स्वर्ग है ना। और सालोक्य मुक्ति के स्थान में स्वराज नहीं है। सालोक्य मुक्ति माने दूसरे के लोक में जाएंगे ना, ईश्वर के लोक में। आप यदि खुदा को मानते हैं तो खुदा के लोक में जाएंगे, विष्णु को मानते तो विष्णु के लोक में जाएंगे, शिव को मानते तो शिव के लोक में जाएंगे, ब्रह्मा को मानते तो ब्रह्म लोक में जाएंगे, है ना। लेकिन वहाँ क्या है? वो दूसरे का लोक है। आगे देखते हैं, जहाँ स्वराज नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। जहाँ स्वराज नहीं वहाँ स्वतंत्रता कैसे होगा? और जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ मुक्ति नहीं, है ना। गंभीर बात है। जहाँ स्वराज नहीं है स्वतंत्रता भी नहीं है, जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ मुक्ति भी नहीं। स्वराज परलोक में नहीं, स्वलोक में है। स्वराज तो परलोक में हो ही नहीं सकता, स्वलोक में होता है, अपने लोक में। कहेंगे तो आत्मलोक कह सकते हैं, है ना। स्वराज स्वदेश में हो सकता है, स्वराज अपने देश में हो सकता है, परदेश में नहीं। स्वदेश अपना देश है। स्वदेश क्या है? अपना देश।
और गुरुदेव लिखे हैं उसको आत्मदेश, आत्मदेश या और उसको आत्मलोक भी कहीं लिखे हैं। जैसे शिव की पूजा से शिवलोक मिलता है, विष्णु की पूजा से विष्णुलोक मिलता है, खुदा की इबादत से बहिश्त मिलता है, और आसमानी बाप की सेवा से मनुष्य आसमानी बाप की बादशाहत में दाखिल हो जाता है। उसी तरह से आत्म पूजा, आत्म संयम, आत्म चिंतन और आत्मज्ञान से आत्म गौरव, आत्म शासन, आत्मलोक, स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति मिलती है। अब विचार कर लीजिए, आपको क्या पसंद है। हाँ, रात सवेरे उठ करके जा करके फूल तोड़ करके और जा करके पूजा पाठ करना और बड़ी उपवास करना, ये सब करके अब स्वर्ग जाना चाह रहे हैं, या तो काफिरों को मार करके बहिष्कार जाना चाह रहे हैं। क्या क्या आपको पसंद है सो देख लीजिए, है ना। आपको जो पसंद है वो तो आपके ऊपर है ना, वो तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। हाँ, कि आप योग साधन करना चाह रहे हैं, आत्म गौरव, आत्म शासन, आत्मलोक, स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति चाहते हैं कि अब बंधन चाहते हैं, है ना। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। सदगुरुदेव लिख दिए हैं, हमारी इच्छा हुई हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। हम तो आत्म पूजा, आत्म गौरव, आत्मलोक, इसको ही स्वराज कहते हैं, और दिन रात सुबह शाम अपने आत्म ध्यान चिंतन में लगे रहते हैं हम। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमें और कोई दूसरा लोक नहीं चाहिए। स्वदेश में रहना चाहते हैं, अपने देश में, अपने आत्मलोक में, है ना। यहाँ शरीर, स्थूल शरीर में भी आत्मलोक में और सूक्ष्म शरीर में भी आत्मलोक में, है ना। ये है सच्ची मुक्ति, है ना। आप भी विचार कर लीजिए, आप कितना आनंद से भी रहते हैं। यह दुनिया किसने बनाया? स्वयं आपने। माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सब आपने बनाए हैं। आप यहाँ खुद ही आए हैं, है ना। जन्म लिए हैं, शरीर धारण करके आए हैं। और जब यहाँ आनंद से रहेंगे, हाँ, कुछ शांति की जरूरत पड़ेगी तो फिर शरीर छोड़ देना पड़ेगा, स्थूल जगत स्थूल लोक, फिर आत्मलोक में जाएंगे, है ना। मनोमय संसार में होंगे, आनंद स्वरूप होंगे। कोई जरूरत नहीं, किसी दूसरे के लोक में नहीं जाएंगे आप, आत्मलोक में जाएंगे। बहुत स्वतंत्र स्वाधीन आनंद स्वरूप रहेंगे, है ना। क्या जरूरत है आपको किसी दूसरे के लोक में जाने की, बताइए। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, जिसको लोग क्या समझते हैं आनंद का स्थान, वो आनंद का स्थान है। हाँ, शराब की नदी बह रही होगी, हाँ, हूरें और अप्सराएं होंगी वहाँ पर, गंधर्व गाना गा रहे होंगे, आपको पसंद आएगा? हाँ, अच्छा नहीं लगता है। जब अपनी इच्छानुसार गाना सुनेंगे, अपनी इच्छानुसार कुछ काम होगा, वो अलग बात है। अब वहाँ जबरदस्ती, हाँ, वासना का स्थान है बोल रहे हैं, ईर्षा द्वेष छल प्रपंच उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ पर, वहाँ कौन जाएगा? कोई पागल हुआ है जो जाएगा? हाँ, ऐसे स्थान में कौन जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो सदगुरु क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, विचार कर लीजिए और अपने अपने ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए। ठीक से पढ़ लीजिए। संस्कृत के ज्ञानी है तो संस्कृत वाला ग्रंथ पढ़ लीजिए, है ना। उर्दू का ज्ञान है तो कुरान शरीफ पढ़ लीजिए। अपने अपने धर्म ग्रंथों को अच्छा से पढ़ लीजिए। वहाँ पर स्वर्ग के बारे तो वर्णन किया ही होगा, बहिष्ठ के बारे भी, आसमानी बाप के बारे भी सब लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, जिसके लिए आप इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या दूसरे के लोक में जाने के लिए? ध्यान तपस्या कीजिए, शांति से रहिए जीवन में, है ना। तो हम क्यों बोले, वो तो आपकी इच्छा है ना। हम क्यों बोले, वो तो आपकी इच्छा है। हाँ, मेरी इच्छा है सो हम बता दिए। आगे पढ़ते हैं, सदगुरुदेव क्या लिखे हैं। कोई दूसरा चेतन तत्व, व्यक्ति या पुरुष, चाहे वह बड़े से बड़ा हो, देवता हो या ईश्वर हो, तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता, जब तक तुम स्वयं आत्मज्ञान और आत्म गौरव को स्मरण करके स्वतंत्र होना नहीं चाहते। कोई भी दूसरा चेतन तत्व जो है ना, वह व्यक्ति या पुरुष कोई भी हो, चाहे वह बड़े से बड़ा देवता ही क्यों ना हो, ईश्वर ही क्यों ना हो, तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। कैसे देगा? आप दूसरे के राज्य में रहेंगे, उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे ना, आपकी इच्छा चलेगी वहाँ पर।
कैसे चलेगी बताइए? तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता। जहाँ आप स्वतंत्र खुशी और आनंद की कल्पना कर रहे हैं, वह कोई भी स्वतंत्र जगह नहीं है। वह आपको बंधन, महाबंधन। जब तक तुम स्वयं आत्मज्ञान और आत्मगौरव को स्मरण करके स्वतंत्र होना नहीं चाहते। आत्मगौरव, आत्मज्ञान सबसे बड़ा है। इसी का स्मरण करते रहिए, है ना। और ये छू मंतर हो जाएंगे। स्वर्ग और नरक, बहिष्ठ मन की कल्पनाएं हैं। आप यदि उसी का कल्पना करेंगे तो शरीर छूटते साथ वहीं पहुंच जाएंगे जो आपने जीवन भर सोचा है। आज से विचार कर लीजिए क्या पसंद आएगा, है ना। आपकी इच्छा, आपकी खुशी, है ना। स्वराज स्वदेश में हो सकता है, प्रदेश में नहीं। अपना राज तो अपने देश में होगा ना, प्रदेश में नहीं। स्वदेश अपना देश है, आत्मदेश है। जैसे शिव की पूजा से शिवलोक मिलता है, विष्णु की पूजा से विष्णुलोक मिलता है, खुदा की इबादत से बहिष्ठ मिलता है, और आसमानी बाप की सेवा से मनुष्य आसमानी बाप की बादशाहत में दाखिल हो जाता है। उसी तरह से आत्म पूजा, आत्म संयम, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान से आत्म गौरव, आत्म शासन, आत्मलोक, स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति मिलती है। कोई दूसरा चेतन तत्व, व्यक्ति या पुरुष, चाहे वह बड़े से बड़ा हो, देवता हो या ईश्वर हो, ब्रैकेट में लिखे हैं गुरुदेव, तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं आत्मज्ञान और आत्म गौरव को स्मरण करके स्वतंत्र होना नहीं चाहते, है ना। तो इतनी दूर तक बातें हो चुकी हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जमींदार कब चाहेगा कि हमारे आसामी सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? राजा कब चाहेगा कि हमारी प्रजा सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? भूत, देवता और ईश्वर कब चाहेगा? ब्रैकेट में लिखे हैं यदि इनका अस्तित्व है ना, तो ये नहीं कि लोग हमारी पूजा, गुलामी और सेवा छोड़कर स्वतंत्र हो जाएं। कौन चाहेगा? कोई दूसरा तुम्हें स्वतंत्र और मुक्त नहीं कर सकता यदि तुम स्वयं मुक्त होना नहीं चाहते। अब इतनी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। यदि कोई जमींदार है, तो उसके अंदर में जो कार्य करने वाले हैं, जो कोई भी, जितने को आसामी बोला गया है, भला वो कब चाहेगा कि सब स्वतंत्र होके चले जाएं? तो जमींदारी तो गई इनकी, कौन संभालेगा? इसलिए वो कभी चाहेंगे क्या कि कोई सभी आसामी सर्वथा मुक्त हो और स्वतंत्र हो जाए? नहीं चाहेंगे। राजा कब चाहेगा कि हमारी प्रजा सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? जिस प्रजा को लेकर के वो राजा बने, वो प्रजा ही अगर उससे अलग हो जाए, तो चाहेगा क्या? राजा कब चाहेगा कि प्रजा सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो राज तो उन्हीं को लेके करते हैं ना। भूत, देवता और ईश्वर, यदि इनका अस्तित्व है, गुरुदेव लिखे हैं, वो भला कब चाहेंगे कि उनकी पूजा छोड़ दी जाए, गुलामी छोड़ दी जाए, सेवा छोड़ दी जाए, है ना। यदि वो सचमुच में है तो वह भी नहीं चाहेंगे। भूत भी सोचेगा हमारी सेवा करने का तुम्हारा ड्यूटी है, नहीं करेगा तो अभिशाप देंगे, तुम्हारा नष्ट कर देंगे घर परिवार, सब तरह की बातें। देवता और ईश्वर सब, इसलिए तो थर थर कांपते हैं मजहबी लोग और डर के मारे पूजा करते रहते हैं, है ना। जिनका अस्तित्व ही नहीं है उन्हीं की पूजा हो रही है। ना भूत प्रेत है, ना देवी देवता है, ना ईश्वर है, कहीं कोई नहीं है। जो कोई है तो आपकी आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपके मन ने सब रचना की है, और इस मन को सही कर लीजिए तो सबसे मुक्त हो जाएंगे आप। और मन में अगर भय बना हुआ है तो बात छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर सबको पाले रहिए और मुझे कुछ कहना नहीं। तो आगे देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव। तो ये तो आपकी बात है, लेकिन इतना तो सही है कोई भी नहीं चाहते हैं अपने गुलाम को छोड़ देने के लिए। कौन चाहेगा? ये तो साधारण सी बात है। अगर कोई आपके घर में काम करने वाले हैं जिनको लेकर के आप इतना आराम से, ऐशो आराम से रहते हैं, आप चाहेंगे क्या कि वह छोड़कर चला जाए? हाँ, वो छोड़ के चला जाए तो दूसरा ले आएंगे, है ना। ये हो सकता है, लेकिन आप कभी चाहेंगे कि आपका जो गुलाम है वो मालिक बन जाए? कभी नहीं चाहेंगे, है ना।
आपका जो नौकर है वह आपके ऊपर शासन करे, आप चाहेंगे क्या? कोई नहीं चाहता, है ना। सब अपने रुपये पैसे हैं तो काम करने के लिए, लोगों को सहयोग के लिए रखते हैं। सहयोग तो जरूरी पड़ जाता है, हमको सहयोग की आवश्यकता है। किसी के सहयोग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। अगर रुपये पैसे हैं तो रुपये लगा करके जो गरीब आदमी है उनको हम लोग अपने कार्य में सहयोग करने के लिए रखते हैं ना। उनको भी रुपयों की आवश्यकता है ना। इस तरह से काम चलता है। लेकिन कैसे आप चाहेंगे कि वो आपका घर का मालिक बन जाए? ऐसा कोई नहीं चाहते। सद्गुरुदेव लिखे हैं जो बात, यह 100% सत्य है ना। आप भी सोच लीजिए। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं गुरुदेव, है ना। तो कोई मुक्त होना चाहते हैं क्या? नहीं। ईश्वर का अस्तित्व हो या न हो, वह दयावान हो या निर्दय हो, सच्ची बात यह है कि किसी दूसरे की गुलामी, दूसरे का राज और किसी दूसरे का शासन स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं दिला सकती। ईश्वर का अस्तित्व है अगर हो, वो अगर दयावान हो या निर्दय हो, उससे क्या मतलब है? अगर उसके राज्य में कोई आप रह रहे हैं तो आप स्वाधीन और स्वतंत्र या स्वराज नहीं कह सकती उस राज्य को, वो तो उसके शासन में आप रह रहे हैं ना। किसी दूसरे का सेवक, भक्त या गुलाम सेवकों में, भक्तों में और गुलामों में उन्नति करके बहुत बड़ा सेवक, बहुत बड़ा भक्त और बहुत बड़ा गुलाम हो सकता है, पर मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। यदि कोई सेवक है तो वो इतना ईमानदार है, सच्चा है, पक्का है बोल करके वो उनकी बहादुरी बताई जाएगी, इनाम दिए जाएंगे, है ना। चाहे कोई भी हो, भक्त हो, गुलाम हो, सेवक हो, उनकी महिमा गाई जाएगी कि वो बहुत अच्छे सेवक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े गुलाम, ये हो सकता है। पर उसको मुक्त और स्वतंत्र कर दिया जाएगा नहीं, है ना। सेवा का फल मेवा है, सब बताते हैं। गुलामी का फल गुलामी है और भक्ति का फल भी भक्ति। तो गुरुदेव लिख रहे हैं सेवा का फल सेवा जो है उस क्या मिलेगा, उस गुलामी का फल गुलामी, है ना, और भक्ति का फल भक्ति। विष्णु के बड़े बड़े भक्त भी अधिक से अधिक विष्णु लोक में चले जाएंगे। भगवान विष्णु के अगर भक्त हैं, कहाँ जाएंगे? वो अधिक से अधिक उन्हीं के लोक में चले जाएंगे, विष्णु के सामीप्य में रहेंगे, विष्णु के सदृश हो जाएंगे। उसके समान होना और स्वयं हो जाना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? कोई किसी के समान दिख रहा वो अलग बात है, लेकिन वही तो नहीं है ना, है ना। अपना सर्वनाश करके, अपने को नष्ट करके विष्णु में मिल जाएंगे। कोई कोई तो ऐसा करते हैं। सब हो सकते हैं पर स्वतंत्रता और स्वराज और सच्ची मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। जितने 4 प्रकार की मुक्ति बतलाए गए हैं सभी व्यर्थ है। आप ही सोच लीजिए। ईश्वर के राज में जाएंगे तो आप देख लीजिए, वो तो पहले ही हो गया, है ना। अगर उसके समान दिखना चाहते हैं वो अलग बात है। और अगर आप संपूर्ण उसी में विलीन हो जाना चाहते तो भी बात अलग है। तो क्या हुआ? आपका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, आप अपना सर्वनाश करने के लिए तुले हुए हैं। यदि तो कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुक्ति जो लिखा हुआ है उसके चक्कर में पड़कर आप जितने कार्यक्रम कर रहे हैं इससे कोई फायदे होने वाली बात ही नहीं है। फिर भी यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप कीजिए, कोई बात नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। स्वतंत्रता और मुक्ति ईश्वर की गुलामी से नहीं मिल सकती। ये तो सही बात है कि स्वतंत्रता चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं तो ईश्वर की गुलामी से आपको नहीं मिल सकती है। मुक्ति तो हर प्रकार की गुलामी से अलग होने पर मिल सकती है। मुक्ति चाहते हैं तो हर प्रकार की गुलामी से अलग होने चाहिए आपको, तभी मुक्ति मिलेगी। भक्ति, सेवा और गुलामी बंधन देती है, मुक्ति नहीं। भक्ति हो, सेवा हो, गुलामी हो, सब बंधन देती है, मुक्ति नहीं। मुक्ति और स्वतंत्रता किसी की दया और आशीर्वाद से नहीं मिल सकती। खूब जान लीजिए, मुक्ति और स्वतंत्रता किसी की दया और आशीर्वाद से नहीं मिल सकती है। जो वस्तु दूसरे के हाथ में है वह हमारी नहीं है। जो वस्तु दूसरे के हाथ में हमारी कैसे हो सकती है? दूसरे के लोक में जाकर हम स्वाधीन, स्वतंत्र और मुक्त नहीं रह सकते। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव अगर कलम नहीं उठाते तो क्या हम लोग जानते? कभी नहीं जानते। अरे बहुत खुश होते कि हम लोग को स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाने की तो सारी तैयारी चलती है, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह जाने के लिए सारी तैयारी चलती है। और कहते हैं कि हम मोक्ष है,
वहाँ जाना है, मोक्ष है। तो 4 प्रकार की सारी मुक्ति गुरुदेव खोल के रख दिया, आगे भी फिर लिखे हैं, है ना। तो दूसरे के लोक में जाकर हम स्वाधीन, स्वतंत्र और मुक्त नहीं रह सकते। स्वतंत्रता तो अपने देश में है, अपने अधीन में है और अपने में है। सर्वथा अपना देश, अपना स्थान और अपना पद वहाँ है जहाँ हमारी आत्मा रहती है, हमारा अपना आप रहता है। तो जहाँ हमारा अपना आप है वहीं हमारी मुक्ति है और कहीं दूसरी जगह नहीं। तो अपने आप में तल्लीन होकर इसको सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि आप लोग स्वर्गलोक, लोग कहाँ कहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो ठीक से सोच लीजिए, जहाँ आपको पसंद आएगा उसकी ही आप करें, और नहीं तो आत्मलोक जाने की तैयारी करें, नित्य दिन योगाभ्यास करें और एक क्षण में सबको हटा दें। क्योंकि जितना ही अंधकार क्यों न हो, दीपक जलाते ही प्रकाश निखर आते हैं, अंधेरा दूर भागने लगता है। अब जितना योगाभ्यास करेंगे, आत्मज्ञान उतना ही तेजवंत होकर आपके सारे बंधनों से आपको मुक्त कर देंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। सर्वथा अपना देश, अपना स्थान और अपना पद वहाँ है जहाँ हमारी आत्मा रहती है, हमारा अपना आप रहता है। यह आत्मपद, आत्मलोक और आत्मा का स्थान ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ, स्वर्ग और बहिष्ठ में नहीं है। यह तो अपने ही भीतर और अपने ही में है। यहाँ किसी दूसरे का शासन और किसी दूसरे का राज नहीं है। यह अपना है, यह आत्मपद और आत्मलोक है। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी और मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य धन्य है जिसने इस आत्मपद को प्राप्त कर लिया है। संसार में आत्मपद सबसे विचित्र और अद्भुत है ना। यहाँ तक बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? सर्वथा अपना देश, अपना स्थान, आप भी विचार कीजिए, और अपना जो बतला रहे हैं वहाँ है क्या है? जहाँ हमारी आत्मा रहती है ना, दूसरे का देश नहीं, ये अपना आप है ना, हमारा अपना आप रहता है जहाँ। यह आत्मपद है, आत्मलोक है और आत्मा का स्थान है। यह कोई ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ, स्वर्ग और बहिष्ठ में नहीं मिलेगा, है ना। यह तो अपने ही भीतर, अपने ही में है। यहाँ किसी दूसरे का शासन और किसी दूसरे का राज नहीं है। यह अपना है, यह आत्मपद और आत्मलोक है। इस पद को प्राप्त कर मनुष्य सचमुच स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी और मुक्त हो जाता है ना। तो वह मनुष्य धन्य है जिसने इस पद, आत्मपद को प्राप्त कर लिया है। संसार में आत्मपद सबसे विचित्र और अद्भुत है ना, सबसे विचित्र है आत्मपद। क्योंकि आत्मपद प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, नित्य दिन योगाभ्यास करना पड़ता है ना। ध्यान तपस्या करना तो बात है एक बात, और फिर संसार क्षेत्र में भी कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म, है ना। तो योग कहने से ही नहीं होता। अष्टांग योग की व्याख्या की है गुरुदेव, है ना। तो अष्टांग योग मतलब होता है यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम के अंदर आते हैं। सोचिए, नियम में आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर आता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सब मिलाकर अष्टांग योग हो जाते हैं। 8 प्रकार की योग विधि से आप अपने परम पद पर पहुँचेंगे, है ना, जिसको आत्मपद कहते हैं, है ना। इस पर पहुँचने के लिए आपको यम नियम का पालन पक्का करना पड़ता है। और हमेशा ख्याल रखना पड़ता है अपने आत्मगौरव का, है ना। इसलिए यह बहुत सुंदर विधान के साथ आप अपने आप में अपने आत्मपद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका मन भटकता है अगर बाहर, तो उसको एकाग्र करना पड़ेगा, है ना। तो आगे गुरुदेव क्या लिखे हैं सो देख लेते हैं। जैसे प्याज को जितना ही उधेड़ते जाइए, उसके भीतर से उतने ही बहुत से छिलके या पत्ते निकलते आते हैं। उसी तरह इस आत्म तत्व पर जितना ही विचार कीजिए, उसके भीतर से उसकी महत्ता का प्रकाश बढ़ता जाता है।
गुरुदेव उदाहरण दिए हैं, प्याज के छिलके अगर उधेड़ते जाएंगे तो जितने उधेड़ते उतने पत्ते निकलते आते हैं उसके अंदर से, है ना। प्याज छीलने तो आपको पता है ना, एक एक करके निकालने और प्याज निकलता चला जाएगा, है ना। अंत में कुछ नहीं बचता। तो आत्म तत्व जो है ऐसा ही है, जितना ही इस पर विचार करेंगे, जितना ही आप विचार करेंगे उसके भीतर की महिमा, प्रकाश, ज्ञान का बढ़ता चला जाएगा, है ना। आत्म तत्व जितना गौरवशाली, ऐश्वर्यवान और महान है, उसका सहस्रांश भी अभी तक लोगों ने उसे नहीं जाना है। यह संसार में गूढ़ से गूढ़ और अत्यंत गूढ़ तत्व है ना। आत्म तत्व अपने आप का ज्ञान होना साधारण बात नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ती है वो गौरवशाली व्यक्तित्व भी अपने आप प्राप्त होता है ना। ऐश्वर्यवान होते जाएंगे आप, और महान का परम पद आपको प्राप्त होगा ही होगा। सबसे बड़ा धर्म अपने को जानता है ना। ये दूसरे से कोई मतलब नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं उनको करने दीजिए, कोई बाधा देने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे प्रेम से मिलना जुलना बातचीत करना, क्योंकि पहला है अहिंसा यम के अंदर। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट भावनाएं जब तक दूर नहीं होंगी आप परम पद को पैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या रुपये पैसे देने से थोड़ी प्राप्त हो जाएगा कि किसी को लड्डू खिला देंगे और प्रणाम करेंगे मंदिर में जा करके तो आपको पद प्राप्त होगा, नहीं होगा। इसके लिए आपको अहिंसा का पालन करना पड़ता है। हृदय निर्मल होगा जब तब आप अपने आप में तल्लीन होते हैं, साधारण बात नहीं है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं जितना ध्यान तपस्या करके अपने आप में तल्लीन होते जाएंगे, है ना, आप इतनी महिमा आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। आत्म तत्व के जितने निकटस्थ होते जाएंगे आप, गौरवशाली व्यक्तित्व होगा, ऐश्वर्यवान होंगे, महान का परम पद आपको प्राप्त भी हो जाएगा। सबसे बड़ा धर्म अपने को जानना है ना। ये बहुत बड़ी बात है गुरुदेव की कृपा से। लेकिन यह ज्ञान जो है ना, यह संसार में गूढ़ से गूढ़ और अत्यंत गूढ़ तत्व है। यह बिल्कुल गूढ़ तत्व है, सबको नहीं बताया जाता, है ना। जो दीक्षा लेते हैं उनको ही बताया जाता है। मनुष्य का परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म अपने को जानता है। मनुष्य का परम धर्म है सबसे बड़ा, जो अपने आप को जानता है वही उसका धर्म है। आत्मज्ञान और आत्मचिंतन के लिए थोड़े से योग की आवश्यकता है। आत्म ध्यान और आत्मचिंतन करने के लिए थोड़ी सी योग की भी आवश्यकता है। योग साधन एक बहुत सरल कार्य है। यूं तो योग साधन बहुत सरल कार्य है, लेकिन समय निकालना, उसमें मन को लगाना, ये है कठिन ना। योग साधन तो बहुत ही सरल है, लेकिन नियत समय पर बैठना, नित्य दिन करना, अपने आप को उसमें लगाना, ये तो बहुत कठिन हो जाता है। और कार्य क्षेत्र में फिर अपना ध्यान रखना, है ना, यह सब कठिन है। तो जब तक आप योग नहीं करेंगे ये कार्य सरल नहीं होंगे। योग साधन जितना सरल है वैसा ही बाहर के कार्य भी सरल होते चले जाते हैं। ये तो योगी लोग जानते हैं। आप जितना दिन जो साधन करते रहेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, आपके कार्य भी अच्छे होंगे, व्यवहार भी सुंदर होगा। आपके हृदय में ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट किस तो रहेगा ही नहीं। सारी वृत्तियां जो है शुद्ध होती चली जाएंगी, है ना। तो जितनी शुद्ध होती चले जाएंगे उतने आप आत्मस्थ होते चले जाएंगे, उतना स्नेह से भर जाएंगे आप, है ना। अपने प्रति हृदय में प्रेम भाव जितना बढ़ जाता है कि दूसरों के लिए भी छलक पड़ता है। ऐसे महात्मन लोगों के साथ संसार में जिसके भी साथ संपर्क है अपना थोड़ा भी, वो सब उसकी कल्याण की बात सोचते हैं। तो क्यों लड़े किसी के साथ जो सबका कल्याण करना चाहते हैं, है ना। सबकी अच्छाई चाहते हैं, है ना। तो आत्मज्ञानी सबके अच्छाई के लिए स्वयं नित्य योगाभ्यास करते हैं, ताकि अपने आप में शक्ति हो, बल हो, धैर्य हो और अपने आप को पहचान सकें, कहीं भटक न जाए हम लोग, है ना। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा को लेकर के जो जितना लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये सब क्या है? अज्ञान है ना।
इसको आत्मज्ञान नहीं कहते हैं। इसलिए इन सब से हटकर, सारी दुनिया से हटकर एक समय, एक टाइम निकाल कर नित्य अपने ध्यान में, आसन में विराजमान होना पड़ता है ना। इसी को गुरुदेव कह रहे हैं, आत्मज्ञान और आत्मचिंतन के लिए थोड़े से योग की आवश्यकता है। योग साधन एक बहुत सरल कार्य है, इसे प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है। योग साधन पर जो ग्रंथ हमारी लेखनी से लिखे गए हैं, उन्हें पढ़कर आप बिना गुरु के भी योग तत्व को समझ सकते हैं, पर उसकी क्रियात्मक शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र विचारक योगियों की संस्था, मुनि समाज का सदस्य होना पड़ेगा। योग को भी अंतिम लक्ष्य स्वरूप की प्राप्ति है। योग का जो भी है अंतिम लक्ष्य है स्वरूप की प्राप्ति। योग दर्शन शास्त्र में भी कहा गया है, तदा द्रष्टु स्वरूपीय अवस्थानम। पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में लिखा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सचमुच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो योग तो करना होगा। वो भी उत्तम कोटि का योग, है ना। अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज कह करके एक संस्था गढ़े हैं गुरुदेव, और इसी के अंतर्गत जो योग साधन बतलाया जाता है वह सहज है, सरल है, बहुत सुंदर। और इस योग को करते करते आप स्वरूपस्थ होने लगेंगे। जैसे योग दर्शन शास्त्र में, पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। तब दृष्टा साधक योगी स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो कभी विष्णु लोक में नहीं जाएगा कि कहीं कहीं दूसरी लोक में नहीं जाएगा, सीधे आत्मलोक में जाएगा, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित होता है। वह जब जान जाता है कि यह अपना आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, अपना आप ही खुदा है, अपना आप ही सब कुछ है, तो फिर भटकने का सवाल नहीं उठता। सदगुरुदेव बतला रहे हैं सच्ची मुक्ति वास्तव में क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसे प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है। योग साधन पर जो ग्रंथ हमारी लेखनी से लिखे गए हैं, उन्हें पढ़कर आप बिना गुरु के भी योग के तत्व को समझ सकते हैं, है ना। सदगुरु जब किताब लिखे सचित्र योग साधन, आप पढ़ सकते हैं। बिना गुरु के भी कर सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं है। पर उसकी क्रियात्मक शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र विचारक योगियों की संस्था, मुनि समाज का सदस्य होना पड़ेगा। अच्छी तरह विधि पूर्वक सीखना चाहते हैं तो अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज एक संस्था है, इसके अंदर आप जाकर के दीक्षा ले सकते हैं योग शिक्षकों से, योगी योगाचार्य लोग से, है ना। योग का भी अंतिम लक्ष्य स्वरूप की ही प्राप्ति है, योग दर्शन में भी कहा है। तो योग दर्शन शास्त्र में जो पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो गुरुदेव जो लिखे हैं अच्छा से सुन लीजिए। योग सिद्ध कर लेने पर साधक अपने स्वरूप या परम पद को प्राप्त होता है, विष्णु लोक, वैकुंठ या स्वर्ग को नहीं। योग से ईश्वर की प्राप्ति होती है या शिवलोक और विष्णु लोक मिलता है, यह वास्तविक योग का सिद्धांत नहीं है। लोगों में भ्रम छाया हुआ है। लोग सोचते हैं योग साधन करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी या तो शिवलोक विष्णु लोक मिलेंगे। ये सब गलत बातें हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा साधक योगी स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्व मने अपना आप, रूप मने आपका रूप। आपका रूप दो प्रकार का है। एक रूप है जो सब कोई देख रहे हैं, यह शरीर है ना, और एक रूप है इसके अंदर आप है और आपने ही चलाया है इस शरीर को, है ना। आप कौन है? परम सत्य हैं, चैतन्यमान है ना, आनंद स्वरूप है। इस शरीर में आपके रहने से चेतना दौड़ती है, और यह सबके सामने प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहा है। यह शरीर जिसमें आप रह रहे हैं, आप परम सत्य हैं। यह जगत भी सत्य है, यह शरीर भी सत्य है। अभी जब आप स्थूल जगत में हैं, सब आपके कारण ही सत्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य हैं। और शरीर में जब आप रहते हैं, दुख सुख सब मालूम रहता है, क्योंकि आप आनंद स्वरूप हैं, चेतन हैं, आनंद स्वरूप हैं, सत्य हैं, है ना। परम सत्य हैं, चेतन हैं और आनंद स्वरूप हैं। इसलिए इस शरीर में आप जब विराजमान रहते हैं तो इस शरीर को ही सच्चिदानंद कहा जाता है वास्तव में, क्योंकि शरीर में आप हैं। जब तक आप शरीर में रहेंगे
तब तक आप सबका सेवा जतन सब कुछ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। स्थूल जगत में जब तक रहेंगे, स्थूल शरीर में जब तक रहेंगे, सभी से भेंट मुलाकात कर सकते हैं जो यहाँ स्थूल जगत में है। और सूक्ष्म तो एकांत का स्थान है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, यह रहते हुए भी योग साधन करते समय हम लोग ध्यान मग्न हो जाने पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमें यह सच्चा ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में हम ही ब्रह्म हैं, है ना, वास्तव में हम सच्चिदानंद हैं। यह ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हम सृष्टि करता है, यह ज्ञान हो जाता है ना। सकल सृष्टि हमारी बनाई हुई है, यह ज्ञान हो जाता है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब हम ही हैं, यह ज्ञान हो जाता है। वेदों पुराण के जितने भी मंत्र हैं आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। चाहे जितने भी कठिन बातें क्यों न हो, आपको समझ में यही आ जाता है कि आप वास्तव में ब्रह्म हैं। ये बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि साधन ध्यान तपस्या करने से आप शिव जी से भेंट करेंगे, कि विष्णु जी से मुलाकात होगी, कि आप शिव लोक की विष्णु लोक जाएंगे। ये सब जो बातें हैं यह गलत बातें हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह वास्तविकता नहीं है। यह वास्तविक योग का सिद्धांत ही नहीं। सबसे उच्च पद आत्म पद है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं। सबसे बड़ी और सब पवित्र वस्तु है मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। बहुत बड़ी बात है। सबसे उच्च पद क्या है, आत्म पद। सबसे बड़ी और पवित्र वस्तु है मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। इसलिए आत्म पद को प्राप्त करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना है हम लोगों को। प्रत्येक मुनि को नित्य योगाभ्यास करना है। आत्म पद को प्राप्त करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना है और यम नियम का पालन अच्छा से करना है, ताकि हम अपने मुनि जगत में और बाहर के लोगों से प्रेम भाव से रहें। जब तक स्थूल शरीर में रहते हैं हम लोग, तब तक प्रेम से रहें, सबके साथ प्रेम से रहें। हृदय में ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, दुर्वृत्तियां पूरी तरह दूर हो जाए, शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय हो जाए। इसके लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। अपने आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि हम बाह्य जगत में जब रहे तो सबके साथ अच्छा से व्यवहार करें। हमारे हृदय में ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट ऐसी बुरी वृत्तियां बिल्कुल भी ना रहें, है ना। जिसको देखें हम प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए तो कहा गया है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो मुनि है सच्चे और पक्के, वो दूसरों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरों की खुशी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो योगाभ्यास करके अपने मन को निर्मल और निरामय बनाते रहते हैं, जिसका प्रभाव अपने शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय हो जाता है। शरीर का रोग विकार व्याधि सब दूर हो जाता है, क्योंकि विकार तो मन में उत्पन्न होता है और मन की वृत्तियां ही शरीर को विकृत कर देती हैं। इसलिए मन को प्रथम शुद्ध कीजिए, निर्मल कीजिए, और आचार विचार व्यवहार भी शुद्ध हो जाएंगे, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाना चाहिए, सबकी खुशी को देख करके आनंद विभोर हो जाना चाहिए, तो सचमुच योग करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय कहता है सभी सुखी रहें, है ना। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें, है ना। तो आपके हृदय जब निर्मल होते हैं तो सबको देख करके खुश हो जाएंगे। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, है ना। सुंदर युवा बलवान रहें, धनवान भलवान भगवान साक्षात ईश्वर हो जाए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है कह करके, है ना। कितनी बड़ी बात है। सभा हो, सत्संग हो, जहाँ भी आप जाएं प्रसन्नता से मिले जुले सबसे, है ना। अभी मजहबी परिवार के जो बंधु बांधव हमारे, उन लोग को ज्ञान नहीं है, उनकी कोई गलती भी नहीं है। वो वेद शास्त्र पढ़ने वाले उनको भी ज्ञान नहीं है। जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जगह जगह सत्संग करना पड़ेगा, घूम घूम के सत्संग करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जा कर के प्रेम भाव से सबको समझा सकें, है ना। अगर उनको समझ में आ जाए तो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, है ना। और नहीं तो बार बार जन्म लेंगे फिर भी मोक्ष नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जन्म नहीं लेंगे, बार बार जन्म लेंगे हम लोग, है ना।
फिर भी आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और सबको ब्रह्म ज्ञान देना हम लोग का धर्म है। जब हम लोग को सद्गुरुदेव ज्ञान दिए हैं तो सबसे पहले लिखे हैं स्वयं मुनि बनने का जतन करना और मुनि बनाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, है ना। पहले तो स्वयं को अच्छा बनाना है। जब हमारे अंदर में विकृतियां ही नहीं रहेंगी तब हम दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब तो एक युग बीत जाएगा तो करते भी रहना है। अपने आप का ध्यान तपस्या करते हुए दूसरों को भी ध्यान तपस्या और ज्ञान की बातें बतलाते चलें, ताकि ब्रह्म ज्ञान हो सबको और संसार में शांति हो, है ना। सच्चा ज्ञान देना है हम लोग को। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, सबसे उच्च पद है आत्म पद, इसे प्राप्त करना है। सबसे बड़ी और पवित्र वस्तु है मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। इस अर्थ को अगर अच्छा से जान लेंगे तो आनंद में रहेंगे, है ना। माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सभी आपके स्नेह प्रेम के ललायित हैं। आप भी उनको वैसे ही स्नेह श्रद्धा कीजिए। अगर कोई गलतियां हो जाएं तो क्षमा प्रदान कर देना चाहिए। तब जाके आप आनंद से रहेंगे। स्वाधीनता और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को श्रद्धा ना करें, गुरुजनों को श्रद्धा ना करें, बच्चों के साथ मारपीट करें, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं ना। स्वतंत्र होकर के परम पद को जो प्राप्त कर लेते हैं तब उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना। देखने में नन्हा क्यों न हो लेकिन है वही ब्रह्म, है ना। चाहे वह जो कोई भी हो वह वास्तव में ब्रह्म है ना। जो ब्रह्म पद पर अपने आप को स्थित कर लेते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं, उनको सच्चा ज्ञान हो जाता है। वो स्वाधीन होते हैं, अपने अधीन, वो किसी को अधीन में लाने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के ऊपर में कोई प्रकार का वो बंधन नहीं डालते हैं, वो स्वयं अपने आप को संचालित करते हैं। उसी को कहते हैं स्वतंत्रता। अपने आप को शासित करते हैं, अपने अधीन में रहते हैं कि हम सचमुच झूठ बोल रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं, ये अपने को देखना चाहिए। बराबर सच्चाई पर चल रहे हैं कि नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं जरा सा भूल चूक हो जाए तो तुरंत ही क्षमा मांग लेना चाहिए, या तो अपने हृदय से ही पश्चाताप करके अच्छे से शांति से रहना चाहिए, है ना। क्षमा मांग लेना चाहिए निश्चित रूप से। और अगर किसी की गलती हो जाए, भूल हो जाए, उसे क्षमा प्रदान कर देना चाहिए। जब तक इस स्थूल शरीर में हम लोग हैं परस्पर प्रेम से रहना है। आगे फिर कल चर्चा होगी। समय तो हो गया, तो कम से कम योगाभ्यास करते हुए, प्रणव करते हुए, प्राणायाम करते हुए, ध्यान मगन होकर के स्वरूपस्थ हो जाइए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यहाँ तक हम लोगों की चर्चा हो गई। खूब चर्चा हुई। आगे पढ़ते हैं। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति और स्वराज किसी दूसरे लोक में नहीं मिल सकता। वह चाहे शिवलोक हो या विष्णु लोक हो, वह चाहे बहिष्ठ हो या स्वर्ग हो। दूसरे का लोक, दूसरे की वस्तु, दूसरे का शासन, चाहे वह ईश्वर ही का क्यों न हो, सुखदायी नहीं हो सकता। हर प्रकार की परवशता बंधन है, मुक्ति नहीं। अतः ईश्वर के भक्तों की यह सालोक्य और सामीप्य मुक्ति किसी तरह से भी मुक्ति नहीं कहला सकती। परवशता कभी सुखदायिनी नहीं हो सकती। ये अब विचारणीय बात रही। आरंभ से इस विषय पर चर्चा हो रही है। और ये चर्चा है और चलेगा जब तक हम लोग के मन को पूर्ण शांति ना मिले। सदगुरु ऐसा ही लिखते हैं, है ना। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति और स्वराज किसी दूसरे लोक में नहीं मिल सकता। अब इतना तो हम लोग समझ ही गए। स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति और स्वराज यह दूसरे के लोक में नहीं मिल सकता, कदापि नहीं मिल सकता। वह चाहे शिवलोक हो या विष्णु लोक। शिव के लोक में शिव का शासन, विष्णु लोक में विष्णु का शासन, है ना। चाहे बहिष्ठ हो या स्वर्ग, वहाँ भी खुदा या ईश्वर का शासन। दूसरे का लोक है वह, दूसरे की वस्तु, दूसरे का शासन, है ना। दूसरे की वस्तु है, दूसरे का शासन है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों ना हो। शासन तो किसी न किसी का चल रहा है ना। वहाँ स्वराज कैसा सुखदायी नहीं हो सकता। चाहे वह ईश्वर का ही शासन क्यों न हो, सुखदायी नहीं हो सकता। हर प्रकार की परवशता बंधन है।
हर प्रकार की परवशता बंधन है, मुक्ति नहीं। अतः ईश्वर के भक्तों की यह सालोक्य और सामीप्य मुक्ति किसी तरह से भी मुक्ति नहीं कहला सकती। परवशता कभी सुखदायिनी नहीं हो सकती। सदगुरुदेव पूर्णतः प्रमाणित कर दिए कि सालोक्य मुक्ति हो या सामीप्य मुक्ति। यानी सालोक्य मन ईश्वर के लोक में, सामीप्य मन ईश्वर के निकट, ये दोनों मुक्ति नहीं है। यह परवशता जो है सुखदायिनी नहीं हो सकती। मुक्ति क्यों चाहते हैं लोग? सुख प्राप्त करने के लिए। यहाँ क्या सुख है? कोई सुख नहीं। सालोक्य मतलब जिस ईश्वर के लोक में रहना, और सामीप्य मतलब ईश्वर के निकट। जैसे आर्य समाजी वालों की मुक्ति है कि एक कल्प तक ईश्वर के पास रहते हैं, तो यह तो दूसरों के राज है। गुरुदेव का कहना है। हाँ, अभी विचार कर लीजिए, सदगुरु का कहना है दूसरे का लोक, दूसरे का शासन, चाहे ईश्वर का ही क्यों न हो, सुखदायी नहीं हो सकता। हर प्रकार की परवशता बंधन है, मुक्ति नहीं। तब देखिए, परवशता में सुख नहीं मिलता। कैसे सुखदायी नहीं होगी वह? दूसरों के अधीन में रहकर। इसलिए आगे फिर पढ़ते हैं, यह तो विचार कर लीजिए आप भी। सालोक्य मुक्ति के लिए यदि सचमुच कहीं स्थान हो, मान लीजिए सालोक्य मुक्ति लेकिन जैसे कहीं स्थान हो, शिवलोक हो, विष्णु लोक, गुरुदेव लिखे हैं शिवलोक, विष्णु लोक, स्वर्ग और बहिष्ठ का यदि सचमुच कहीं अस्तित्व हो, तो वहां जाकर कोई सुखी और मुक्ति नहीं हो सकता। अब ये भी विचारणीय बात है। मान लीजिए यथार्थ में कहीं शिवलोक है, सचमुच में कहीं विष्णु लोक है, सचमुच में कहीं स्वर्ग है, या सचमुच में कहीं बहिष्ठ है, तो उस जगह जाकर भी आप कैसे सुखी रहेंगे? सोच लीजिए, दूसरों के लोक में, दूसरों के राज में पहुंचकर आप कैसे मुक्त होंगे और कैसे सुखी होंगे? संभव है क्या? दूसरे की बात, दूसरे लोक की बात, दूसरे देश की बात, स्वराज नहीं है वहाँ, है ना। यह सिद्ध है कि वहाँ पर सबसे बड़े और महान पुरुष ईश्वर होंगे। यह तो सिद्ध हो गया ना कि जहाँ पर आप जाना चाहेंगे, शिवलोक हो, विष्णु लोक हो, स्वर्ग हो, बहिष्ठ हो, वहाँ कौन होंगे? वहाँ पर यह सिद्ध है कि वहाँ जो कोई होंगे सबसे बड़े और महान जिसको माना जाता है, वह सबसे बड़े और महान पुरुष यानी ईश्वर होंगे। और उनके सिवा दूसरे मनुष्य भी जिनका पुण्य अधिक होगा। अब यह और एक विचार है, जहाँ आप पहुँचेंगे उसके साथ साथ कौन होंगे? महान पुरुष, सर्वशक्तिमान ईश्वर तो रहेंगे, साथ में उनके अलावे और भी होंगे मनुष्य भी जिनका पुण्य अधिक होगा। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं, अधिक पुण्य किया है उन्होंने, वह अधिक सुखी होंगे, निश्चित है। और जिनका कम होगा वह कम सुखी होंगे। तो जो अधिक पुण्य का काम किए हैं वह स्वर्गलोक में रहेंगे तो भी उनको अधिक सुख दिया जाएगा, जो अधिक पुण्य किए हैं, और जो अधिक सुखी होंगे, और जिनका कम है, पुण्य कम है, वो कम सुखी होंगे। यदि अधिक से अधिक पुण्य और सच्ची भक्ति करने वाले भी कम से कम पुण्य करने वाले के बराबर ही सुखी हों, तो इसमें ईश्वर का अन्याय होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन देखिए, विचार कीजिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि कोई अधिक पुण्य किया है और जो उतना पुण्य नहीं किया है, और दोनों को बराबर सुख दिया जाए, यह तो अन्याय है ना। जिसने जितना मेहनत किया उसका माने मेहनत का फल उस हिसाब से मिलना चाहिए। जिसने मेहनत किया उसको भी, जिसने मेहनत उतना नहीं किया उसको भी बराबर सुख दिया जाए, तो ये तो अन्याय हुआ ना। सदगुरु कह रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में पढ़ लेती हूँ, है ना। कितनी बड़ी बात। यह सिद्ध है कि वहाँ पर सबसे बड़े और महान पुरुष ईश्वर होंगे। उनके सिवा दूसरे मनुष्य भी जिनका पुण्य अधिक होगा वह अधिक सुखी होंगे, और जिनका कम होगा वह कम सुखी होंगे। यदि अधिक से अधिक पुण्य और सच्ची भक्ति करने वाले भी कम से कम पुण्य करने वाले के बराबर ही सुखी हों, तो इसमें ईश्वर का अन्याय होगा।
अतः सुख की न्यूनता और अधिकता पुण्य के परिमाण से वहां भी रहेगा। अब तो रहा गड़बड़, वहां भी अब सुख की न्यूनता, सुख कम हो सकता है, अधिकता अधिक हो सकता है पुण्य के हिसाब से, पुण्य के परिमाण के हिसाब से। तब तो हुआ गड़बड़ ना। सुख की न्यूनता ही दुख है। जहां सुख कम हुआ उसी को दुख कहते हैं। सुख और दुख अपेक्षाकृत होता है। सुख अगर है तो दुख नहीं है, दुख अगर है तो सुख नहीं है, यानी कम है। कुछ तो कारण है, नहीं तो दुख कैसे होगा। सदगुरु कहते हैं जहाँ सुख की न्यूनता हो वहीं दुख है। दुख कोई वस्तु नहीं है। सुख की कमी को ही दुख कहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। सुख कोई वस्तु नहीं है, दुख, सुख की कमी को ही दुख कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि क्या लिखे हैं देख लेते हैं। सुख की कमी को ही दुख कहते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। सदगुरु कह रहे हैं दुख कोई वस्तु नहीं है, सुख की कमी को ही दुख कहते हैं। जब वैकुंठ में सुख की न्यूनता और अधिकता रहेगी तो वहां दुख का होना अवश्यम भावी हो जाता है। दूसरों को अपने से अधिक सुखी देखकर बहुतों के हृदय में ईर्षा द्वेष की सृष्टि हो जाएगी, जो स्वाभाविक है। स्वर्ग में भी जब आप पहुंच जाएंगे और देखेंगे जो अधिक पुण्य किए हैं उनको अधिक सुख दिया जा रहा है, जो कमती पुण्य किए हैं उनको कम सुख दिया जा रहा है, तो सुख में जहाँ कमी हुई वहाँ दुख उत्पन्न हुआ, निश्चित है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो क्या होगा, आप जब देखेंगे दूसरे आपसे अधिक सुखी हैं स्वर्ग में भी रहते हुए, तब आपको कैसा लगेगा। गुरुदेव बोल रहे हैं ईर्षा द्वेष सृष्टि होगी, है ना, मन के अंदर। ईर्षा और द्वेष के उत्पन्न होने से क्रोध भी होगा। ईर्षा द्वेष उत्पन्न हुआ माने क्रोध भी होगा, और क्रोध के कारण वहां झगड़े भी हुआ करेंगे, और क्रोध हुआ मतलब झगड़े तो निश्चित है। अप्सराओं और हूरों के कारण वहां भी छुरे और तलवार चलेंगे। अप्सराओं और हूरों के कारण वहां भी छुरी तलवार चलेंगे, लड़ाई होगी, लेना चाहेंगे अप्सराओं को। मतलब यह है कि वहां जहां बड़ाई छोटाई है, द्वैत है। मतलब यह है कि जहाँ बड़ा और छोटा का नियम कानून है, जहाँ द्वैत है, जहाँ राजा और प्रजा का भाव है, जहाँ स्वामी और सेवक है, जहाँ आशिक और माशूक है, जहाँ शराब और ईर्षा द्वेष है, वहाँ वही झगड़ा रहेगा जो इस दुनिया में है। तो ऐसी जगह में वही झगड़ा रहेगा जो इस दुनिया में है। अद्भुत है ना। अतः यह सालोक के सामी पर बहिष्ठ वाली मुक्ति नहीं, बंधन है। ध्यान से सुन लीजिए और विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। शिव के गण होकर शिव के पास रहें, विष्णु के पार्षद होकर विष्णु के पास रहें, खुदा मियाँ के पास रहें, कुछ हो किसी तरह से रहें। जब तक हम खुद खुदा नहीं हो जाते तब तक खुदा की आज्ञा माननी पड़ेगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि शिव के जो गण हैं शिव के गण होकर शिव के पास रहेंगे कोई, और विष्णु के पार्षद होकर विष्णु के पास रहेंगे, और खुदा मियाँ के पास जो रहेंगे, कुछ भी हो वो खुदा माने किसी तरह से रहें। जब तक हम खुद नहीं खुदा हो जाते तब तक खुदा की आज्ञा माननी पड़ेगी। जो कोई भी हो, जहाँ रहें उनकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी ना। जब आप स्वर्ग लोक सामीप्य लोक सालोक्य की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। गण, सेवक, पार्षद और गुलाम कोई भी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वह गण हो, चाहे वह सेवक हो, चाहे वह पार्षद हो, चाहे वह गुलाम हो, कोई सुखी नहीं हो सकता। हमारा नौकर भी नौकर है और एक सम्राट का नौकर भी नौकर ही है। हमारा नौकर भी नौकर ही है और सम्राट का नौकर भी नौकर ही है। नौकरों को, भक्तों और पार्षदों को वह सुख नहीं मिल सकता, है ना। नौकरों को, पार्षदों को वह सुख नहीं मिल सकता। कैसे मिलेगा? सोच लीजिए।
जिस सुख का स्वयं आनंद कंद भगवान अनुभव कर रहे हैं। जो सुख आनंद कंद भगवान अनुभव कर रहे हैं वही सुख नौकरों को और पार्षदों को मिलेगा क्या? नौकरों को, भक्तों और पार्षदों को वह सुख नहीं मिल सकता जिस सुख का स्वयं आनंद कंद भगवान अनुभव कर रहे हैं। आप सोच लीजिए यह बात कैसी है, आपके लायक है कि नहीं। आनंद कंद भगवान क्यों सबसे अधिक सुखी माने गए हैं? इसलिए कि वह स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं और स्वाधीन हैं, स्वावलंबी हैं, सबके मालिक हैं। आनंद कंद भगवान क्यों सबसे अधिक सुखी माने गए हैं? इसलिए कि वह स्वतंत्र हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं, मुक्त हैं, स्वाधीन हैं, स्वावलंबी हैं और सबसे बड़ी बात है वो सबके मालिक हैं। अब परवश, पराधीन, आज्ञाकारी सेवक, भक्त और गुलाम कभी पूर्ण रूप से सुखी, मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो परवश है, पराधीन है, जैसे भी हो, आज्ञाकारी सेवक, भक्त और गुलाम कभी पूर्ण रूप से सुखी, मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतः ईश्वर भक्तों को वैकुंठ और बहिष्ठता लोभ छोड़कर आत्मज्ञान द्वारा सचमुच स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वावलंबी और मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि इस सब चक्कर में ना रहें, आप ईश्वर भक्तों और वैकुंठ और बहिष्ठ का लोभ छोड़ दीजिए। कहते हैं आत्मज्ञान द्वारा सचमुच स्वाधीन हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए, स्वावलंबी हो जाइए, मुक्त होने का यत्न भी कीजिए, है ना। नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। नित्य योगाभ्यास जब करेंगे तो ये सारी झूठी बातें हैं मालूम हो जाएगा। कहीं स्वर्ग ना बहिष्ठ ना कुछ भी नहीं है, सब मन की कल्पनाएं हैं, है ना। जिसके पीछे सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। आत्मदेव ने अपनी खुशी के लिए ही सब कुछ किए हुए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। कभी सूक्ष्म शरीर में हम रहते हैं और कभी स्थूल शरीर में रहते हैं ना। ये सब आत्मा ने अपने आप के लिए किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं वो यह तो क्या कहना, गुलामी करने की इच्छा बहुत रहती है मन में, है ना। इसीलिए बैठ बैठ के इतना तपस्या करते हैं कि जाएंगे हम लोग ईश्वर के निकट, सालोक में पहुंच जाएंगे, नहीं तो सामीप्य में। सबकी एक ही स्थिति है, कोई अपने को नहीं कह सकता कोई हम बहुत बड़े बहादुर है ना। सब वही, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, जो ईश्वर के भक्त है, बाहर में ईश्वर को मानते हैं, जो आत्मा को ईश्वर नहीं जानते, खुद को नहीं जानते, वो दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं। और दूसरों के नौकरी करने जाना चाह रहे हैं, भक्ति और गुलामी करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या कहना। वहाँ भी लड़ाइयाँ होंगी, गुरुदेव ऊपर में लिखे हैं, हम लोग पढ़े थे, है ना। हुरों की लड़ाई होंगी, परियों की लड़ाई होंगी, वहाँ पर सब आपस में उनको छीनना चाहेंगे, छुरी चक्कू वहाँ भी चलेंगे, तो यहाँ और वहाँ में फर्क ही क्या पड़ा। ये सब क्या है, अज्ञान है ना। इसीलिए सद्गुरुदेव इतना लिखे हैं कि जो कुछ भी है सब मन की कल्पना है और वैसा कोई स्थान नहीं है, कहीं कुछ होता नहीं है, व्यर्थ की झगड़ों में क्यों पड़े हैं आप। इसलिए स्वस्थ सुंदर विचार के साथ योगाभ्यास कीजिए नित्य दिन, और आप भी आनंद कंद सच्चिदानंद ब्रह्म है यह जान लीजिए, है ना। और सारी सृष्टि आपकी ही लिए है ना, सारा जगत। पंखा पवन है कर रही, जल अग्नि आज्ञा पे खड़ी। योगियों के लिए, साधकों को लिए ये सारा विश्व ही अपने आनंद के लिए है। आप किसी से लड़ाई क्यों करेंगे? स्वर्ग जाने के लिए सिर फुटो बल, क्या जरूरत है। बहिष्ठ की इच्छा में काफिर बोल कर किसी को मारेंगे। और नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। सातवें आसमान यही शरीर के अंदर है। इसको जो भेद लिया तो स्वयं खुदा है, अपने सातवें आसमान के ऊपर खुदा विराजते हैं, इसी शरीर में है सब कुछ। बाहर की दुनिया यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 14 भुवन जिसको कहते हैं वह भी इसी शरीर में है ना। कहीं बाहर में नहीं, है ना। और जो कुछ बाहर में जितना दिख रहा है, जागृत अवस्था में जितनी परीक्षण चल रहे हैं, वैज्ञानिक जो परीक्षण कर रहे हैं, यह सब भी
सिर्फ जागृत अवस्था के लिए। सिर्फ जागृत अवस्था। जागृत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाग रहे हैं, उसका मतलब एक आयुष्मान जन्म से लेकर मृत्यु तक जब आप स्थूल शरीर में रहते हैं तब तक के लिए विज्ञान की दुनिया है। और जब आप सूक्ष्म में मनोमय संसार में है तो संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको परेशान करे, ना स्वर्ग ना बहिष्ठ ना स्वर्ग, क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन तकलीफ पाते हैं हम लोग स्वयं अपने आप से ही। दुनिया भर की कल्पना कर लिए हैं और दिन रात यही सोचते जाते है ना, सोते जागते उठते बैठते ईश्वर के लिए ही मरे जा रहे हैं, है ना। और वो कुछ देते भी नहीं, स्वयं मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे तो खाना जुगाड़ नहीं होगा घर में, सबको मालूम है। घर के जितने मालिक हैं सबको मालूम है, खाना लाना उनका काम है, रुपये पैसे जुगाड़ करना उनका काम है ना। और घर में जो महिलाएं होती हैं उनका काम है भोजन पकाना, है ना, सबको खिलाना। यदि ज़्यादा धनवान है तो नौकर चाकर साथ में रखे हैं सब लोग सुख सुविधा के लिए। और यदि पढ़ी लिखी है महिलाएं तो वो भी अपने तरह से नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं हर तरह से, ताकि रुपये पैसे आए, है ना। वो ईश्वर के भरोसे कोई बैठा हुआ है? कोई भी नहीं बैठा। सब अपने बाल बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ा रहे हैं ताकि वो अच्छा कोई काज मिले उनको वो भविष्य में, और वो धनवान हो जाए, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाए, बाल बच्चे सुखी रहें, सब यही चाहते हैं। कहाँ की स्वर्ग की बातें हो रही हैं? वह तो सिर्फ कल्पना है, सिर्फ कल्पना। जैसे हम लोग इस जन्म लिए जब से और जब तक शरीर नहीं छोड़े हैं तब तक इस दुनिया में हम लोग को रहना है। तो क्यों ना खुशी से रहें। ये दुनिया भर की बातें लेकर यहाँ सब तरह की झगड़े झमेले खड़ा करके बैठे हैं, है ना। सारी बहादुरी बेकार है ना। इसलिए सुख शांति से सवेरे सवेरे उठना चाहिए, शौच से निवृत्त होकर आत्म ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो उठते साथ ही अपने आप का ध्यान करना चाहिए, है ना। सर्वप्रथम उठते साथ अपने आप का ध्यान कीजिए कि आप सम्राटों के सम्राट हैं। आप स्वयं भगवान के भगवान हैं, आप स्वयं सृष्टि करता हैं। तो आप क्यों, क्या मतलब है जो आप ये सब फालतू फालतू सोचते हैं, अपने को रोज गुलाम सोचते हैं। ये सब चक्कर छोड़ दीजिए। हो सके तो दीक्षा लेकर मंत्रों का उच्चारण कीजिए, नहीं तो आपको जैसा दिल करे वैसा ही कीजिए, कोई किसी के बंधन में न रहे, है ना। स्वस्थ सुंदर विचार रखिए। सारे शरीर के मालिक आप हैं। सोते जगते उठते बैठते आप अच्छा विचार कीजिए, शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय बना रहेगा। अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई नमाज नहीं, है ना। इससे बड़ा कोई गिरजा नहीं, है ना। जो स्वयं आत्मदेव की महिमा को जानते हैं वो दूसरों को भी जानते हैं, है ना। आपको कोई माना नहीं है, आप जैसा मन चाहे वैसा कीजिए, लेकिन इतना जरूर जानिए जो स्वर्ग और बहिष्ठ और सालोक और सामीप्य मुक्ति ये सब के चक्कर में आप यहाँ भी खुश नहीं रहते। इसलिए खुश रहिए। सारा संसार आपने निर्माण किया है। अगर मन में कोई शंका और समाधान नहीं हुआ, साधन करते रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो आज इतना ही चर्चा करते हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।